हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका संकल्प सीएससी चैनल पर। और आज सी सेट 2022 का क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। इसमें कह रहा है, वही क्वेश्चन स्टेटमेंट का फिर से क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द एज ऑफ मनीषा पूछ रहा है और बताना है सफिशिएंट कौन सा है। ठीक है, तो मनीषा इज 24 ईयर्स यंगर दैन हर मदर। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 है, 5 ईयर्स लेटर द एज ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी इन द रेशियो 3:5। ठीक है, तो बताना है इन चारों में से कि सिर्फ एक स्टेटमेंट से सॉल्व होगा या दोनों लगेगा या फिर नहीं हो सकता है सॉल्व। तो एक बारी खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें और फिर आंसर कमेंट में करें। मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा। तो देखते हैं स्टेटमेंट 1, देखते हैं क्या कह रहा है। मनीषा इज़ 24 ईयर्स यंगर दैन हर मदर। तो अपनी माँ से 24 साल छोटी है। मनीषा को हम लोग एन से अगर डिनोट करते हैं तो, और मदर को एम से, इसको एन से करते हैं। ओके, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, M-24 आ जा रहा है। ठीक है ना, ये एक इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, और 5 साल लेटर मतलब 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद क्या हो जाएगा एज मनीषा का, कितना हो जाएगा 5 साल बाद, N+5, और मदर का एज कितना हो जाएगा, M+5। ठीक है, तो उसका दोनों का रेशियो जो है N+5 बाई M+5 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 3/5 हो रहा है। 3:5 का रेशियो है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 5 टाइम्स, दोनों को क्रॉस कर देंगे है ना, एक इंटरचेंज, N+5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स M+5 आ रहा है। ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, और पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, N इज इक्वल टू M-24। तो क्या है कि अगर हम लोग यहीं पे पुटअप कर देंगे M-24 N के जगह पे, तो मदर का और किसी का भी, मतलब यहाँ पे M हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, M इज इक्वल टू N+24 भी लिख सकते हैं ना। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा, दोनों बात बराबर ही है। तो M के जगह अगर हम लोग N लिख देंगे, N+24 + 5 और इंटू 3 कर देंगे, तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। तो इससे हम लोग मनीषा का एज पता कर सकते हैं। N से हम लोग मनीषा डिनोट कर रहे थे है ना। तो दोनों स्टेटमेंट मिला के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। अगर पूछता कि व्हाट इज़ द एज और यहाँ पे एज दिया होता है तब हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन हम लोग सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। कोई भी अकेले सॉल्व नहीं कर सकते हैं। स्टेटमेंट 1 से भी क्लियर नहीं हो रहा है एज कितना है, और ना ही स्टेटमेंट 2 से सिर्फ रेशियो पता चल रहा है, लेकिन दोनों ले लिए तो सॉल्व हो गया। आपको दिखा ही देते हैं। 5n + 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 और 5 कितना था, 29 हो रहा है। तो 3 टाइम्स कर देंगे 3n, और 29 का 3 टाइम्स कर देंगे तो 20×3=60 और 9×3=27, तो 87 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से घटा देंगे, फिर इधर इसको 3n को 5n से घटा देंगे और 25 को 87 से घटा देंगे दोनों को। तो कितना हो जाता है, 2n इज इक्वल टू 87 में से 25 घटाएंगे तो 2 आ गया, और यहाँ पे 8 में से 2 घंटे 62, तो n इज इक्वल टू 31 आ गया। सिंपल, ठीक है ना। यही आंसर अगर निकालना रहता ऑप्शन में तब हो जाता, ऐसे ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ यही हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर है। तो इसी तरह सॉल्व करना है जल्दी से, और बिना सॉल्व किए सिर्फ ऑप्शन देखना है और सही करके आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें।